सभी को मेरी जय श्री राम। समय को देखते हुए आज एक बात उभरी हृदय में। एक छोटी सी कथा है। एक बड़ा धर्मात्मा राजा था। उस राजा के राज्य में कोई भी परिस्थिति आने से पहले उसे दस्तक देकर के बताया करती थी। तो जैसे अभी इस समय जो महामारी चल रही है, ऐसे उस राजा के राज्य में ये महामारी, ये बीमारी आने से पहले रात्रि में आकर के उससे आगाह करती है और कहती है कि राजन, मैं तेरे राज्य में कल आ रही हूं और 500 आदमियों को मैं मौत के घाट उतार दूंगी, तब जाऊंगी। 500 आदमियों को मैं लेने आई हूं। राजा ने बड़ी प्रार्थना करी, क्या कोई उपाय हो सकता है, क्या आप मान सकती हैं? बोले नहीं नहीं। राजा हताश हो गया, निराश हो गया। तो राजा ने सुबह ही अपने पूरे नगर में सबको आगाह करने के लिए और ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि ऐसे ऐसे मेरे राज्य में बीमारी आ रही है और वह बीमारी 500 लोगों को ले जाएगी। अब तो साहब भय व्याप्त हो गया, क्योंकि सब लोगों का लगा कि हम ही मरेंगे, हम ही मरेंगे। तो हाहाकार मच गया और हाहाकार में 4000 लोग मर गए। 4000 लोग मरे तो राजा को बड़ा दुख हुआ और उसने उस बीमारी को फिर से पुकारा। रात्रि के समय बीमारी आकर के प्रकट हुई और राजा को बड़ा गुस्सा था कि तुमने केवल 500 लोगों के लिए कहा था और मेरे राज्य में 4000 लोग मर गए। बीमारी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ 500 मारे हैं, 3500 तो तुमने मारे हैं, उनके जिम्मेदार तुम हो। अरे बोले क्यों? मैंने तो लोगों को आगाह किया। बोले 3500 लोग तो भय से मरे हैं, मेरे मारने से तो केवल 500 लोग मरे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ऐसा भी होता है? हाँ, बोले ऐसा होता है। तो कुछ ऐसा ही मेरे सभी श्रोताओं को जो देश विदेश में हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे कहना है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परख ये ही चारी। आपत्ति काल में इन 4 की परीक्षा होती है। धैर्य, ये समझ लो जो 3500 लोग भय से मरे। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो राजा सुबह ये कह देता कि हाँ कोई परेशानी आएगी, लेकिन परमात्मा हमारे संग है और मैं तुम लोगों के साथ हूं और डॉक्टर हमारे साथ में हैं, औषधियां हमारे साथ में हैं, दुआएं हमारे साथ में हैं, इसलिए आएगी लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तो लोगों का मनोबल और बढ़ गया होता और वो जंग से उन 500 लोगों को भी बचा सकता था। क्योंकि जो डर गया सो मर गया। जो डर गया, डर सबसे खतरनाक चीज है। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द को बड़े अच्छे उससे यूज किया, धीरज धर्म मित्रयोरु नारी। धीरज धर्म मित्रयोरु नारी, आपदि काल परखिए ही चारी।
ऐसे समय में ही धैर्य की परीक्षा होती है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कईयों दृष्टांत मेरे आसपास ही घटित हो रहे हैं। अभी मैं जहां बैठा हूं आश्रम पर, मेरे बगल में जो खेत है, इस खेत का अभी परसों इस खेत का मालिक जो था, किसान, बड़ा अच्छा, हृष्ट पुष्ट, बढ़िया, और खेत में वो काम कर रहा था। परसों की बात कह रहा हूं, और एकदम घटी घटना है। तो जैसे कि हर साल इस बदलती हुई ऋतु पर खांसी, जुकाम, बुखार ये सब होते ही हैं। कब से नहीं हो रहे बताओ? मेरे दादा परदादा के जमाने में भी ये हुआ करते थे, पिताजी के जमाने में भी होते थे, मेरे जमाने में भी होते हैं, और आगे भी कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब इसको बहका भूत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लापरवाह हो, ठीक है, कोई अंश में कोई होगा, चल रहा होगा, लेकिन मैं 500 लोग बीमारी से मरेंगे, लेकिन 4,500 लोग तो वैसे मर रहे हैं ना। मैं उसके आपको एक ताजा उदाहरण 2-4 दे सकता हूं, लेकिन समय ज्यादा न हो वीडियो का, इसलिए एक उदाहरण दे रहा हूं केवल। है मेरे पास बहुत, और अभी के ताजा हैं। उसमें से कुछ लोग किसी संत के, महापुरुषों के दुआ से और साहस से, धीरज से बाहर निकल आए, और कुछ लोग अच्छे भले चले गए। अभी परसों की बात जो मैं बता रहा हूं, वो किसान बढ़िया, हंसता खेलता, सब कुछ बढ़िया, उसे बस थोड़े 2-4-6 दिन से जुकाम था। वो घर वाले उसे कह रहे थे कि पिताजी आपको दिखा लें। अरे बेटा, हर साल मुझे जुकाम होता है, हर साल ये बुखार आता है, कब नहीं आया, कौन सी साल गई है? तो किसानों को भी पता होता है सबको कि ये हर साल होता है। तो लेकिन बच्चे बोले कि इस समय थोड़ा ज्यादा भय चल रहा है समाचार में, इसमें उसमें। तो बच्चे नहीं माने, मोटरसाइकिल पर रख करके, देखिए हंसता खेलता किसान, और काम कर रहा था, सब घर में काम करते हुए से बैठा के ले गए। और जैसे ही वो डॉक्टर के पास में पहुंचा और उसे खांसी आई, डॉक्टर एकदम पीछे हट गया, डॉक्टर खुद घबरा गया। और जैसे डॉक्टर घबराया तो बेचारा किसान तो सोचा कि मुझका मतलब है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी की जिसे डॉक्टर भी घबरा रहा है, तो फिर मुझे कौन बचाएगा। तुरंत उसने कहा पीछे हटिए, ये मास्क लगाइए, ये सैनिटाइजर और ये दवाएं, और तुमको तो कोरोना है भयंकर वाला, तुम बचने वाले नहीं हो। मैं यद्यपि दवा दूंगा, लेकिन जब तेने पहले ही मार दो तो तू दवा दे के करेगा का। बस वो सदमे में आ गया किसान, और वहीं बैठे बैठे तो गिरने लगा। इधर बिठाए इधर गिर जाए, इधर से बिठाए इधर गिर जाए। अब डॉक्टर और पीछे भाग गया। मात्र 25 मिनट के अंदर हंसता खेलता किसान उस डॉक्टर की इस बात से सदमे में आकर के परलोक चला गया। ये तो अभी ताजा घटना है। कुछ समय पहले की मैं बात आपको बता रहा हूं। एक गांव का किसान सुबह जग करके लोटा लेकर के जंगल गया खेत में शौच के लिए, और लौट करके आ रहा था, और अपनी घरवाली से वो कहता है कि आज रात में पता नहीं मच्छरों से भी तगड़े कोई कीड़ा आए हैं और मुझे बहुत काटा है। देखो कई जगह चिन्ह बन रहे हैं, उसके शरीर पे कई जगह काटने के चिन्ह बन रहे थे। पता नहीं कौन खाता रहा है रात में मुझे, और अपना लोटा मांजता चला जा रहा है मिट्टी से। गांव में मिट्टी से लोटा मांजते हैं, और मांजते मांजते वो कहता जा रहा है अपने घर में कि पता नहीं कौन सा कीड़ा आज मुझे खाता रहा, रात भर खाया। लेकिन जैसे उसकी पत्नी और उसकी खाट के पास आकर के देखती है तो एक सांप उसके पीठ के नीचे आया हुआ है, और कुचल कुचल के वो मर गया है। जैसे ही उसने चीख करके कहा, अरे तुमको तो सांप ने खाया है। उसने देखा सांप ने, बस क्योंकि दिमाग पूरी सच्चाई के साथ
जिस बात को मान लेगा बस वैसे लक्षण पैदा हो जाएंगे शरीर में, क्योंकि ये हमारा पूरा शरीर में जितने भी केमिकल्स बनते हैं वो माइंड के ऑर्डर से बनते हैं। जब हमारा दिमाग आदेश करता है कि इसमें जहर बन गया तो जहर बन गया, अमृत बन गया तो अमृत बन गया, निरोग हो गया तो निरोग हो गया, तो उसे तुरंत ही इतना स्पीड से जहर बना शरीर में, जब रात भर में नहीं मरा और सुबह बड़ा हंसता खेलता हुआ जंगल गया और वो कह रहा था कि मुझे पता नहीं किसने काटा। जैसे उसने कहा कि देख सांप, और उसने तेरे को काटा है और कईयों बार काटा है। यदि कोई उस समय समझदार नारी होती तो अपने सुहाग को बचा लेती। तो उसे पता था कि ये आदमी को कुछ नहीं हुआ, तो उसे उस परिस्थिति को छुपा लेना चाहिए था, लेकिन उसने वो छुपाई नहीं। उसने इतना और ज्यादा भयभीत करते हुए, मुंह के एक्सप्रेशन देते हुए और घबरा करके जब उसके सामने बात पेश करी तो वो किसान वहीं के वहीं लुढ़क गया। और जब उसका डॉक्टरी मायना हुआ तो उसके शरीर में जहर बना था, और वो भी उसी क्षणों में जहर बना था। सांप के खाने से उसको जहर नहीं चढ़ा, क्योंकि उसके माइंड ने ऑर्डर नहीं दिया। उसके माइंड में यह था कि मुझे किसी वैसे कीड़ा खाता रहा है। तो भैया मुझे कहना यह है, ठीक है, कोई 500 लोगों को ले जाने के लिए कोई बीमारी हो सकता आई हो, लेकिन ये जो हजारों लाखों लोग जो जा रहे हैं उनका कारण आप लोग मेरी बातों से समझ गए होंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसे समय के लिए अपने मानस में सूत्र डाले हैं। धीरज धर मित्र और नारी, आपदि काल परखिए ही चारी, आपदि काल परखिए ही चारी। इसलिए मेरी सभी को ये सलाह है, निवेदन है, आप लोग भगवान का यदि थोड़ा भी अर्चन वंदन करते हैं उस पर भरोसा रखिए। दूसरा, ये हर साल होते थे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें ऐसा कौन सी ऋतु है, कौन सी वर्ष में ये जो मौसम परिवर्तन होता जब नहीं आया। तो ठीक है, सतर्कता बरतिए, सावधान रहिए, अच्छी बात है, लेकिन डरिए ना। ये डर बहुत बुरी चीज है। पता है, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, एक बात और छोटी सी। एक राज्य था, उस राज्य में यह नियम था कि यदि कोई व्यक्ति किसी नारी से शादी करना चाहता है और पहले से उसकी शादी ऑलरेडी है, तो उसे उससे लड़कर के उसे हराना या मारना होगा, तब वो व्यक्ति उस नारी से शादी कर सकता है। ऐसा एक राज्य का नियम था। तो एक नौकर जो झाड़ू पोछा करने वाला बेचारा, और उसकी जो घर की मालकिन थी वो सेनापति था, सेना का, तलवार में बड़ा माहिर था। उस नौकर और उस मालकिन में आपस में बातचीत हो गई और उनके मन मिले और शादी करने की उसकी इच्छा जाहिर हो गई। लेकिन उसे पता था कि यहाँ का नियम ऐसा है और मैं सेनापति से जीत नहीं सकता। लेकिन शायद सेनापति कोई और मारे निकाल दे, तो उसने अपनी बात रखी कि ऐसे ऐसे मैं मालकिन से शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता। बोले क्यों? क्योंकि बोले मैंने तलवार कभी छुई तक नहीं है, मैं लड़ूंगा कहां से। उसने कहा नहीं, यहाँ का नियम है
यदि तुम ऐसा चाहते हो तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। उसने अपनी एक तलवार निकाली और दे दी कि ले जा और खूब अभ्यास कर, कल सुबह आना। अब वो बेचारा कहाँ, सेनापति बड़ा माहिर और ये बेचारा कहाँ। लेकिन पूरी रात इसने विचार किया। उसमें एक नियम और था कि यदि कोई शादी करना चाहता है किसी से, फिर वह जिंदा नहीं रहना चाहिए। जो पहले से पति है या तो उसको मार दे या उससे मर जाए। अब उसने कहा कि या तो सेनापति मरेगा या मैं मरूंगा, दोनों में से एक तो मरना ही है। तो उसने सोचा कि क्यों न फिर जब मरना ही है तो क्यों न पूरी कोशिश करके मरो। जब उसने ठान लिया कि मरा, अब धीरज जग गया, धैर्य जग गया, उसके अंदर से जोश जग गया। और पता है उसने क्या किया? सुबह आकर के उसने इतनी भयंकर तलवार चलाई कि सेनापति स्वयं घबरा गया। और जब उसका मनोबल टूटा, जब वो घबराया, तो उसे लगा कि अरे सेनापति मुझसे घबरा गया। उसका बल और दोगुना हो गया और उसने उस सेनापति को खत्म कर दिया। ये अजीब सी बात लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन जो इस बात को समझेंगे, जानेंगे, उन्हें अपनी जिंदगी में देखा होगा। कभी कभी मनोबल डाउन हो जाने पर आदमी यूं ही मर जाता है, और मनोबल जग जाने पर आदमी ऐसे ऐसे असंभव काम कर देता है जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ऐसे समय पर आप लोग डरे ना, बिल्कुल न डरें। मैं आपको कईयों लोग अपने संपर्क के, एक मेरे संपर्क में है, मेरे गुरु हैं स्वामी विद्यानंद जी। ये समझ लो उनकी अंदर के जो पार्ट्स हैं, उम्र भी वृद्धावस्था है, शायद आप लोग जो काफी लोग जानते भी होंगे। तो इतनी वृद्धावस्था में और अंदर कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोरोना को मात दे करके आज मस्त 15 किलोमीटर का रोजाना का टहलना कर रहे हैं। इतनी वृद्धावस्था में, इतने ऑपरेशनों के बाद है। और जिस आदमी से, जिस इंसान से, जिस महापुरुष से 4 सीढ़ी न चढ़ी जाती हो पहले, इतना, लेकिन मनोबल, उनका धीरज, उनका विश्वास, और वो आज कोरोना को मात दे चुके हैं। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास में हैं। इसलिए मेरा सबसे ये कहना है, डरिए मत, लड़िए, मस्त रहिए, भगवान पर भरोसा करिए, अपने आप पर भरोसा करिए, और डराने वालों से या तो दूर रहिए या उनके मुंह पर ताला लगा दीजिए। डराने वालों से, हमेशा मनोबल बढ़ाने वालों से बात करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं। आप सब निरोग रहें, खुश रहें, आनंद करें, मंगल हो, कल्याण हो।